यह सुबह आपका उपहार है। हे प्रभु, मैं जानता हूं यह दिन मेरी मेहनत से पहले आपकी कृपा से शुरू हुआ है। मैं जानता हूं आज जो भी होगा वह आपके हाथों से होकर होगा। आज जो मैं देख भी नहीं पाऊंगा वह आप पहले ही देख चुके हैं। जो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा वह आप पहले ही संभाल चुके हैं। जो मेरे लिए नया है वह आपके लिए पहले से लिखा हुआ है। और प्रभु, मैं आज अपनी समझ नहीं आपका मार्ग मांगता हूं। मैं आज अपनी ताकत नहीं आपकी सामर्थ्य मांगता हूं। मैं आज अपना नहीं आपका अनुग्रह मांगता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरा दिन ऐसा हो कि उसमें आपकी शांति मेरी चिंता से बड़ी हो, आपकी सुरक्षा मेरे डर से बड़ी हो, आपकी वृद्धि मेरी कमी से बड़ी हो। हे प्रभु, आपके वचन से मेरा दिन स्थिर हो। आपके वचन में लिखा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। आपका वचन कभी निष्क्रिय नहीं लौटता। आपने बोला था और सृष्टि बन गई। आपने कहा और चंगाई उतर आई। आपने आदेश दिया और बंधन खुल गए। जैसे लिखा है पवित्र बाइबल कि आपका वचन जीवित और प्रभावशाली है। तो हे यीशु पिता, आज मेरी सोच आपके वचन पर चले। आज मेरी बोली आपके वचन में भीगी हो। आज मेरा हृदय आपके वचन से निर्देश पाए। आज मेरा आत्मिक जीवन आपके वचन से पोषित हो। आपका वचन मेरी रोटी हो। आपका वचन मेरी डाल हो। आपका वचन मेरी दिशा हो। आपका वचन मेरी विजय हो। आमीन। मेरी आत्मा को सुबह की ओस दे प्रभु। पिता, कई बार जीवन में दिल सूख जाता है। कई बार आत्मा थक जाती है। कई बार सोच उलझ जाती है। कई बार भविष्य डर सा लगता है। पर हे प्रभु यीशु, आपने मुझे सूखने नहीं दिया। आपने मेरी आत्मा को टूटने नहीं दिया। आपने मेरे विश्वास की लौ बुझने नहीं दी। तो आज इस सुबह की ओस से मेरी आत्मा को फिर से भीगा दे कि मैं रिफ्रेश्ड महसूस करूं। मेरे अंदर नई शक्ति आए। मेरे अंदर नया भरोसा आए। मेरे अंदर नया साहस आए। मेरे अंदर नया रिदम आए आपकी शांति का, कि मैं बोलूं तो भी आपके नाम में, चलूं तो भी आपके नाम में, निर्णय लूं तो भी आपके नाम में, आगे बढ़ूं तो भी आपके नाम में। चिंताओं पर शांति का राज हो। हे प्रभु, मैं आज की सुबह घोषणा करता हूं, कोई चिंता मेरे दिन को परिभाषित नहीं करेगी। कोई कमी मेरे भविष्य पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। कोई डर मेरे फैसलों को दिशा नहीं देगा। कोई बोझ मेरी आत्मा को शांत नहीं होने देगा, क्योंकि मेरी कहानी पर आपने पहले ही महिमा लिख दी है। मेरे जीवन पर आपने पहले ही सुरक्षा लिख दी है। मेरे भविष्य पर आपने पहले ही आशा लिख दी है। तो मैं चिंता से नहीं भरोसे से चलता हूं यीशु। मैं डर से नहीं साहस से बोलता हूं यीशु। मैं कमी से नहीं विश्वास से लिखता हूं यीशु। शांति हो, शांति हो, स्वर्गीय शांति हो, आर्थिक शांति हो, पारिवारिक शांति हो, मानसिक शांति हो। मेरे घर की सुबह आपकी बरकत से जागे। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे घर के रक्षक हैं। तो आज मेरे घर में बरकत की रोशनी जगे, सुबह की शांति जगे, प्रेम की हवा जगे, एकता का दीप जगे, सम्मान की नींव जगे, भोजन की भरपूरी जगे, सुरक्षा की दीवार जगे। हे प्रभु, मेरे घर का हर सदस्य आपके नाम में दिन शुरू करे। उनकी आत्मा में हल्कापन हो, उनके शरीर में बल हो, उनके मन में क्लैरिटी हो, उनके होठों पर स्तुति हो। जहां परिवार में मतभेद था वहां समझ भेज दे। जहां तनाव था वहां चैन भेज दे। जहां कमी दिखी थी वहां प्रोविजन भेज दे। धन्यवाद कि यह घर आपका चुना हुआ है। मेरे काम धंधे पर ताला नहीं, आपकी कृपा की खुली मुहर हो। पिता, आज मेरे कामों को ऐसे छू ले कि वृद्धि दिखे, कि सम्मान दिखे, कि लाभ दिखे, कि अवसर दिखे। हे यीशु, जहां मैं फोन उठाऊं वहां फेवर हो। जहां मैं बात करूं वहां प्रभाव हो। जहां मैं हिसाब जोड़ूं वहां संतुलन हो। जहां मैं प्रयास करूं वहां सफलता हो। जहां मैं कदम रखूं वहां उन्नति का मार्ग हो। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं नुकसान से बच जाऊं। मुझे ऐसा डिसर्नमेंट दे कि धोखे से दूर रहूं। मुझे ऐसा फेवर दे कि मदद के दरवाजे खुल जाएं। आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए धन्यवाद है यीशु। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरी आय में बरकत हो, मेरे खर्च में संतुलन हो, मेरी बचत पर सुरक्षा हो, मेरे फैसलों में समझ हो। नुकसान की हर योजना समाप्त हो, उधार की हर जंजीर टूट जाए, गरीबी की हर छाया हट जाए। हे पिता, मैं अपनी जेब नहीं आपका भंडार देखता हूं, क्योंकि आपके भंडार में ओवरफ्लो है। आपके भंडार में कमी नहीं, आपके भंडार में बंदिश नहीं, आपके भंडार में असंभव नहीं। बोने और काटने की सुबह प्रभु। जैसे किसान बीज बोता है और आप उसी मिट्टी से फल उगाते हैं, वैसे ही आज मेरे बोने में भी बरकत हो और मेरे काटने में भी बरकत हो। मेरी बोली बीज है, उसे फलदार कर दे। मेरी सोच बीज है, उसे सफलता दे दे। मेरी प्रार्थना बीज है, उसे उत्तर दे दे। मेरी मेहनत बीज है, उसे वृद्धि दे दे। मेरा फैमिली नाम भी बीज है,
उस पर महिमा लिख दें। हे यीशु, ये कर्ज मेरे सिर पर नहीं, मेरे आत्मिक जीवन पर भी दबाव बन गया है। यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं, यह मन की शांति की कमी भी बन गया है। यह सिर्फ उधार नहीं, यह डर भी बन गया है। यह सिर्फ हिसाब नहीं, यह निराशा की आवाज भी बन गया है। पर प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरा बोझ मेरी पहचान नहीं, मेरी समस्या मेरी कहानी नहीं, मेरा कर्ज मेरा अंत नहीं, क्योंकि आप मेरे अंत को भी शुरुआत में बदलने वाले प्रभु हैं। आप बंद दरवाजों को भी नए अवसरों में बदल देते हैं। आप सूने भंडार को भी भर देते हैं। इसलिए प्रभु, आज मेरी पहली पुकार यही है, मेरी आत्मा से भय को बाहर निकाल दे, मेरे मन से चिंता को बाहर निकाल दे, मेरे दिल से निराशा को जड़ से उखाड़ दे। पिता, अगर यह कर्ज जमीन है तो आप मेरी स्वतंत्रता का आसमान है। हे यीशु, जो ताकत मेरे पास नहीं वह आपके पास है, जो समाधान मेरी समझ में नहीं वह आपकी बुद्धि में है, जो रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता वह आपके पास लिखा है। पिता, जब मैं पीछे देखता हूं तो कर्ज ने मुझे डराया, जब मैं आज देखता हूं तो कर्ज मुझे थकाता है, पर जब मैं आगे आपको देखता हूं प्रभु, तो वही कर्ज आपकी सामर्थ्य के नीचे छोटा हो जाता है। हे पिता, आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अद्भुत हैं, आप समर्थ हैं, आप विश्वास योग्य हैं। और उस सामर्थ्य के नाम में मैं कहता हूं, मेरे हर कर्ज के बंधन को खोल दें, मेरी हर आर्थिक जंजीर को तोड़ दें। हे यीशु, आपने जेल की दीवारें गिराई, तो क्या यह कर्ज की दीवार नहीं गिरा सकते? पिता, आपने बंदिशों को खोला, इतिहास गवाह है। आपने बीमार को छुआ, शरीर गवाह है। आपने गरीब को उठाया, समय गवाह है। आपने तूफान को डांटा, प्रकृति गवाह है। आपने समुद्र को राह बनाया, असंभव गवाह है। तो प्रभु यीशु, क्या यह कर्ज मेरे साथ आखिरी हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आप कहते हैं जहां विश्वास है वहां विजय है, जहां प्रार्थना है वहां उत्तर है, जहां मैं हूं वहां मुक्ति भी आपके नाम में तय है। तो प्रभु, अभी मेरे जीवन में मुक्ति लिख दें, अभी मेरे भंडार में भरपूरी लिख दें, अभी मेरे नाम पर कर्ज की नहीं, कृपा की मुहर लगा दें। मैं हिसाब नहीं बदल सकता, पर आप दिन बदल सकते हैं। हे यीशु, मैं बैंक का सिस्टम नहीं बदल सकता, पर आप समय का सिस्टम बदल सकते हैं। मैं ब्याज की दर नहीं बदल सकता, पर आप अनुग्रह की दर बढ़ा सकते हैं। मैं लोगों के दिल नहीं बदल सकता, पर आप मदद भेजने वालों के दिल झुका सकते हैं। मैं कर्ज का अतीत नहीं मिटा सकता, पर आप उसका भविष्य मिटा सकते हैं। हे पिता, आज मेरे जीवन के कागज से कर्ज की लाइन काट दें और उस पर नए सिरे से समृद्धि लिख दें। मेरी आर्थिक सुबह को सूरज की तरह उगा दें। आपका बनाया सूरज रोज उगता है बिना उधार लिए। आपकी बनाई चिड़िया रोज गाती है बिना कर्ज में दबे। आपका बनाया फूल रोज खिलता है बिना चिंता में थमे। तो प्रभु यीशु, मेरे जीवन की आर्थिक स्थिति को भी ऐसा उगा दें, जो रुकी थी वह चले, जो दब गई थी वह उठे, जो बंद गई थी वह खुले, जो कम थी वह बढ़े, जो खत्म थी वह फिर से शुरू हो। प्रभु, हर रुपया आपका दूत बन जाए। पिता, आप सिर्फ स्वर्गीय प्रभु नहीं, आप धरती के भंडार के भी स्वामी हैं। आपके दूत सिर्फ सुरक्षा नहीं लाते, वे प्रावधान भी लाते हैं। तो प्रभु, आज मेरी आय के हर स्रोत को सक्रिय कर दें। मेरे रुके हुए पेमेंट्स को रिलीज कर दें। मेरे बंद हुए अवसरों को दोबारा चालू कर दें। जहां से कर्ज आया था वहीं से मुक्ति भी आ जाए। पिता, जहां मेरी मदद रुकी है वहां मदद जगा दें। जहां पैसे लौटने हैं वहां वापसी जगा दें। जहां नुकसान हुआ वहां भरपाई जगा दें। जहां दरवाजा बंद दिखा वहां नया रास्ता बना दें। मैं घोषणा करता हूं, कर्ज की आत्मा मेरे घर में नहीं, कमी की आत्मा मेरी जेब में नहीं, चिंता की आत्मा मेरे मन में नहीं। भगाने वाले आप हैं प्रभु, तोड़ने वाले आप हैं प्रभु, भरने वाले आप हैं प्रभु, बदलने वाले आप हैं प्रभु। जिसे आप आशीष देते हैं उसे कोई कर्ज नहीं दबा सकता। पिता, मेरी समझ सीमित है पर आपकी बुद्धि लिमिटलेस है। मेरी ताकत छोटी है पर आपकी सामर्थ अनंत है। मेरे रिश्ते सीमित है पर आपके रिसोर्सेज असीम हैं। इसलिए प्रभु, आज मैं अपनी सीमा नहीं, आपका साम्राज्य देखता हूं। मेरे जीवन में आर्थिक साम्राज्य फैला दे। मेरी आय में ओवरफ्लो फैला दे। मेरे घर में प्रोविजन फैला दे। हे यीशु, मैं सिर्फ वापस मांगता नहीं, मैं गवाही मांगता हूं। पिता, मैं सिर्फ कर्ज मुक्ति नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता मांगता हूं। मैं सिर्फ उधार खत्म नहीं, भंडार की भरपूरी मांगता हूं। मैं सिर्फ दबाव खत्म नहीं, मानसिक शांति मांगता हूं। मैं सिर्फ समस्या खत्म नहीं, समृद्धि की गवाही मांगता हूं। कि लोग कहे यह ऊपर से उठा हुआ है,
ये ग्रेस में खड़ा हुआ है, ये कर्ज में नहीं अनुग्रह में पोषित है, और हर महिमा सिर्फ आपके नाम को मिले। मेरे परिवार को भी कर्ज के प्रभाव से बाहर निकाल दे। हे प्रभु, ये कर्ज सिर्फ मेरे पर्स पर असर नहीं डाल रहा, मेरी फैमिली की खुशी पर भी लगा। पर आप फैमिली की खुशी को बहाल करने वाले प्रभु हैं, तो इसे बहाल करे पिता। घर में फिर से हंसी जगे, घर में फिर से चैन जगे, घर में फिर से शांति की सुबह जगे, और घर में कर्ज का युग खत्म हो जाए। पिता, आपकी महिमा आर्थिक हिसाब में भी दिखाई दे। हे यीशु, आप नेचुरल रूल को भी सुपर नेचुरल में बदल देते हैं, तो अभी बदल दे पिता। दशमलव उल्टा हो तो भी फायदा बने, हिसाब उलझा हो तो भी संतुलन बने, पेमेंट रुक गया हो तो भी रिलीज बने, कमाई कम दिखे तो भी वृद्धि बने, कर्ज मौजूद दिखे तो भी अंत बने। और प्रभु, इस मुक्ति के साथ मुझे विजडम भी दें कि मैं गलत फैसलों से बचूं, कि मैं व्यर्थ खर्च से बचूं, कि मैं धोखे से बचूं, कि मैं जल्दबाजी से बचूं, कि मैं आपके प्लान से बाहर न जाऊं। आप मुक्त करने वाले प्रभु हैं, पर आप सुधारने वाले पिता भी हैं, तो मुक्त भी करें और मैनेज करना भी सिखा दें। पिता, आपके नाम में मेरी आर्थिक घोषणा, जो कर्ज था वह लौटे पर मुझ पर रुके, जो उधार बना था वह खत्म हो पर मुझ में अनुग्रह बचे, जो अभाव दिखा वह मिटे पर मेरी आत्मा में विश्वास जगे, जो चिंता बनी वह हटे पर मेरे होठों पर स्तुति जगे। हे प्रभु, अभी सुन ले, अभी उत्तर दे। मैं चुप रहूं तो भी आप सुन रहे हैं, मैं बोलूं तो भी आप सुन रहे हैं, मैं रोऊं तो भी आप सुन रहे हैं, मैं विश्वास करूं तो भी आप सुन रहे हैं, मैं कमजोर हो जाऊं तो भी आप सुन रहे हैं, मैं स्ट्रांग घोषणा करूं तो भी आप सुन रहे हैं। आप हमेशा सुनते हैं। तो प्रभु यीशु, अभी मेरे कर्ज की समस्या को क्लोज कर दें, अभी मेरे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता रिलीज कर दें। हे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आज रात में दिल की हर धड़कन बस एक ही सच्चाई गा रही है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। मेरे प्राण आप ही को धन्य कहते हैं, मेरी आत्मा आप ही में आनंदित होती है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी तब भी आपने उसे पूरा सुना। धन्यवाद कि जब शब्द भी समाप्त हो गए थे तब भी प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंच गई। मैं क्या दूं प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मेरा बोलना, मेरी सांस, मेरे आंसू, मेरा विश्वास, सब। पर फिर भी मैं पूरे हृदय से कहता हूं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम गिरे हुए थे तब आप हमारी शरण बने, जब हम डर से कांप रहे थे तब आप हमारी ढाल बने, जब हम अंधकार में खो रहे थे तब आप हमारी रोशनी बने, जब कोई रास्ता नहीं बचा था तब आप हमारे मार्ग बने। धन्यवाद कि आपने हमारे रोने को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी रात को सुबह में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी हताशा को आशा में बदल दिया। मैं अब भी वही इंसान हूं प्रभु, वही कमजोरियां, वही कमियां, वही गिरना, पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आप हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे हार के बाद भी उठना सिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे टूटने के बाद भी जुड़ना सिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेलेपन में भी संगति का एहसास कराया। हर बार जब लगा कि अब तो सब खत्म है, तब एक धीमी सी आवाज दिल में गूंजी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वही आवाज आपकी आवाज थी प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें बहुत बड़े, बहुत कठिन, बहुत दर्दनाक समय से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें उन प्रहारों से ढक लिया जिन्हें हम देख भी नहीं सकते थे। धन्यवाद कि आपने हमें उन आंधियों से संभाल लिया जिनमें हम उड़ गए होते। धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्याग नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यदि आप साथ न होते प्रभु तो हम कब के बिखर चुके होते, खत्म हो चुके होते, बुझ चुके होते। पर इसलिए कि आप जीवित प्रभु हैं, हम भी जीवित हैं, संभले हैं, खड़े हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीत दी। धन्यवाद कि आपने हमें शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमें उद्धार का अनुभव दिया। मैं याद करता हूं प्रभु, वो दिन जब हम रोते थे चुप चुप होकर, वो रातें जब हम सो नहीं पाते थे, वो पल जब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, कहां जाएं, किसे पुकारे। और तब बिना किसी मानवीय सहारे के हमने बस आपका नाम पुकारा, यीशु बचा ले, यीशु रास्ता दिखा दें, यीशु संकट हटा दें। और आपने उत्तर दिया, और आपने उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया प्रभु, इतना सटीक उत्तर दिया कि दिल कांप गया। धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा का धन्यवाद, आपकी दया का धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य का धन्यवाद। आपने हमें वह दिया जो हमने मांगा भी नहीं था। आपने हमें वह सुरक्षा दी जिसकी हमें खबर भी नहीं थी।
आपने हमें वह आशीष दी जो हमारी सोच से भी परे थी। आपने हमें अपनी गोद में सुला दिया जब दुनिया की आवाजें शोर मचा रही थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन के टूटे सूत्रों को जोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें दुश्मन की चालों से बचाया। प्रभु, हम वो नहीं समझ पाते जो आप समझ लेते हैं। हम वो नहीं देख पाते जो आप देख लेते हैं। हम वो नहीं संभाल पाते जो आप संभाल लेते हैं। और इसलिए प्रभु, हम पूरे भरोसे से कहते हैं, हमारा जीवन आप ही को समर्पित है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का मूल्य समझा। धन्यवाद कि आपने हमारी वेदना का कारण समझा। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल की भाषा समझी। मनुष्य तो सिर्फ शब्द सुनता है, पर आप भाव सुनते हैं। मनुष्य तो बाहरी आवाज सुनता है, पर आप आंतरिक पुकार सुनते हैं, और वही आंतरिक पुकार आपने पूरी कर दी। धन्यवाद कि जब सबने कहा यह मुश्किल है, आपने कहा यह संभव है। धन्यवाद कि जब सबने कहा यह नहीं हो सकता, आपने कहा यह होकर रहेगा। और सच में प्रभु, यह हो गया। आपकी महिमा हो। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षा दी। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को सुकून दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। धन्यवाद कि आपने हमारे शत्रुओं की योजनाओं को निष्फल कर दिया। धन्यवाद कि आपने जादू टोने, हर बंधन, हर डर, हर अज्ञात प्रहार को अपने लहू की सामर्थ्य से काट दिया। जब आप क्रूस पर चले प्रभु, तब आपने सिर्फ पाप नहीं उठाया था, आपने हमारी बीमारियां, हमारे श्राप, हमारे भय, हमारे संकट भी उठा लिए थे। और आज हमने वही सच्चाई अपने जीवन में देख ली। धन्यवाद कि आपने हमारे कल को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे आज को विजयी बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को स्थिर कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को आशा से भर दिया। प्रभु, जब हम प्रार्थना करते थे तब हम जरूरत से प्रार्थना करते थे, पर आज हम प्राप्ति से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि अब हम खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे हुए दिल से कहते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें प्रमाण दिया कि आप उत्तर देने वाले प्रभु हैं। आपने हमें सिर्फ उत्तर नहीं दिया प्रभु, आपने हमें अनुभव दिया, सबूत दिया, भरोसा दिया, शांति का हस्ताक्षर किया। धन्यवाद कि जब हम कांपते थे तब आप थामते थे। धन्यवाद कि जब हम गिरते थे तब आप उठाते थे। धन्यवाद कि जब हम रोते थे तब आप सांत्वना देते थे। धन्यवाद कि जब हम चुप हो जाते थे तब आप सुनते रहते थे। धन्यवाद कि आपने हमें निर्विशेष प्रेम दिया। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा दी। धन्यवाद कि आपने हमें कठिनाइयों में भी सुरक्षित रखा। प्रभु, दुनिया कहती है चेंज योरसेल्फ, पर आप कहते हैं कम एज यू आर, और आपने हमें जैसे हम हैं वैसे स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु कि आपकी बाहें न कभी थकती हैं, न कभी रुकती हैं, न कभी पीछे हटती हैं, न कभी संकुचित होती हैं। वे हमेशा खुली रहती हैं, खोए हुओं के लिए, डरे हुओं के लिए, टूटे हुओं के लिए, पुकारने वालों के लिए, विश्वास रखने वालों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें पुकारने योग्य समझा, दया के योग्य समझा, कृपा के योग्य समझा, उत्तर के योग्य समझा। मैं अब भी रोता हूं प्रभु, पर आनंद से। मैं अब भी कांपता हूं, पर कृतज्ञता से। मैं अब भी झुकता हूं, पर समर्पण से। प्रभु, मैं जानता नहीं कि आने वाला हर दिन कैसा होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो प्रभु आज तक थामते आए हैं वह आगे भी थामते रहेंगे। धन्यवाद कि आपने हमें नए सिरे से चलने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आत्मिक आंखें दी जो अब आपकी आशीष को पहले ही पहचान लेती है। धन्यवाद कि आपने हमें नया हृदय दिया जो अब शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद बोलना जानता है। और इसलिए प्रभु, पूरे हृदय, पूरे सामर्थ्य, पूरी कृतज्ञता से मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद, आपने हम बचा लिया। धन्यवाद, आपने हमें जीत दी। धन्यवाद, आपने हमें शांति दी। धन्यवाद, आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। धन्यवाद, आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हे प्रभु, यह धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी गवाही है, यह हमारे अनुभव की घोषणा है, यह हमारे आंसुओं का फल है, यह हमारे विश्वास की जीत है, यह आपकी महिमा का प्रमाण है। आज मैं आपकी उपस्थिति में बिना किसी संदेह के कहता हूं कि आप उत्तर देने वाले, सुनने वाले, बचाने वाले, छुड़ाने वाले, आशीष देने वाले जीवित प्रभु हैं। मेरी आत्मा की गहराई से आपकी महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके कार्य धन्य हो। मैं ये प्रार्थना अब अपनी विजय के स्थान से बोल रहा हूं। मैं ये धन्यवाद अब अपनी शांति के घर से बोल रहा हूं। मैं ये स्तुति अब अपनी स्वतंत्र आत्मा से बोल रहा हूं।
मैं एक घोषणा अब आपकी विश्वास योग्यता के अनुभव से बोल रहा हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुना, बचाया, थामा, उठाया, आशीष दी, सुरक्षा दी, जीत दी। और अंत में प्रभु मैं बस यही कहूंगा, मेरी आवाज को आपने सुना, मेरी पुकार को आपने थामा, मेरे आंसुओं का जवाब आपने दिया और मेरे विश्वास को जीत में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु।